सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं आपको बिहारी जी की एक सच्ची घटना कि कैसे बिहारी जी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और अगर उनकी कृपा हो ना तो दुनिया के रिश्ते नाते भूल भी जाएं, लेकिन हमारे जो बिहारी जी हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो कभी हमको नहीं भूलते हैं। वो ऐसे ऐसे कृपा करते हैं कि भक्तों को ऐसी ऐसी अनुभूति होती है कि वो स्वयं बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं, ये हमारे प्यारे बांके बिहारी ही थे, जो कि किसी भी रूप में आ सकते हैं। उनके लिए कोई रूप बदलना या कि किसी भी भेष में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अपने भक्तों के बीच में किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो सुनिए आप एक सच्चे भक्त और भगवान की एक सच्ची कहानी। तो एक ग्वाला था जिसका नाम था गोवर्धन। वो बचपन से ही दूसरों पे आश्रित था क्योंकि उसका कोई नहीं था, माँ बाप घर परिवार कोई नहीं था। लेकिन उस गांव के लोग उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे और वो सबकी गायों को जंगल में ले जाता और चराया करता था। उसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसे वह काकी कहा करता था। तो एक दिन काकी वृंदावन जा रही थी तो उन्होंने गोवर्धन से कहा कि गोवर्धन, तुम हमेशा बांके बिहारी की बातें किया करते हो, तो चलोगे क्या? मैं जा रही हूँ, अगर तुमको चलना हो तो बताओ, मेरे साथ चले चलना। यह सुनकर गोवर्धन बहुत खुश हो गया क्योंकि उसका बचपन से ही उसके मन में था कि मैं भी वृंदावन जाऊं और मैं भी बांके बिहारी के दर्शन करूं। तो जैसे ही उसने काकी के मुंह से सुना कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, वो तो फूला न समाया और बहुत खुशी से नाच उठा। फिर क्या था, काकी और गोवर्धन वृंदावन के लिए चल दिए और वृंदावन पहुंचकर वो वहां पे ठाकुर जी के दर्शन किए, दोनों लोग, काकी और गोवर्धन ने। उसने वैसे पहले भी बांके बिहारी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो जैसे ही बांके बिहारी को देखता है तो देखता ही रह जाता है और उनकी छवि में वो इस तरीके से खो जाता है कि ऐसा उसको लगता है कि जैसे एकाएक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ठाकुर जी उसको कह रहे हैं, आ गए मेरे गोवर्धन, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं गाय चराते चराते थक गया हूँ, अब तू ही मेरी गायों को चराने जाया कर। गोवर्धन ने मन ही मन हाँ करी। इतने में गोस्वामी जी ने पर्दा डाल दिया तो गोवर्धन का ध्यान टूटा। जब मंदिर बंद होने लगा तो एक सफाई कर्मचारी ने उसे बाहर जाने को कहा। तो जब गोवर्धन बाहर निकलने लगा, बाहर जाने लगा, तो वो सफाई कर्मचारी से कहता है कि भैया सुनो ना, अभी अभी मुझे बिहारी जी, ऐसा मुझे महसूस हुआ जैसे कि उन्होंने कहा हो कि कल से गोवर्धन मेरी गाय तुम चराया करो, मैं गायों को चरा के बहुत थक जाता हूँ, तो कल से तुम चराया करो। तो ये सुनकर सफाई कर्मचारी तो एक बार हंसा, फिर उसको भी लगा कि हो सकता है बिहारी जी की कृपा हुई हो उसके भाव को देखकर, उसके भक्ति को देखकर। तो ये सब बातें सफाई कर्मचारी वहाँ के गोस्वामी को बताता है, जो कि बिहारी जी की सेवा करते हैं और सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो वो जो गोस्वामी थे उन्होंने बोला ठीक है, एक दो चरवाहे हैं वो जाने वाले हैं अपने गांव, तो हो सकता है कि बिहारी जी ने खुद ही व्यवस्था कर ली हो अपनी गैयों की। तो बोले कि ठीक है, उसको गोवर्धन को ले आओ। तो गोवर्धन गया जब गोस्वामी जी के पास, तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि क्या बोले थे बिहारी जी, और हंसने लगे। तो उसने सारी बात बताई कि उन्होंने बोला कि मैं थक जाता हूँ गोवर्धन और कल से है तो तुम चराना। उन्होंने बोला ठीक है, तो भाई जब बिहारी जी ही बोल दिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा करो कि कल से तुम गायों को ले जाया करो और हम तुम्हारे खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। तो गोवर्धन खुश हो गया और है तो रोज सुबह उठता, अपने ब्रश मंजन करता और है तो भगवान की पूजा करता और गायों को लेकर निकल पड़ता वृंदावन के जंगल में। तो क्या हुआ एक दिन कि कोई सा त्योहार था, तो जितने भी गोस्वामी लोग थे, पूजा वाले कर्मचारी थे, वो सब व्यस्त हो गए और उसको रोटी रखना, सुबह का दोपहर का जो ये लोग खाना रखते थे उसको गोवर्धन को वो देना भूल गए। तो अब क्या हो, बिहारी जी कैसे भूल सकते हैं अपने भक्त को।
वो तो कभी नहीं भूल सकते, दुनिया भूल जाए, लेकिन जिससे एक बार रिश्ता बना लिया है बिहारी जी ने, वो हमेशा जीवन भर निभाते हैं। हम भूल सकते हैं, लेकिन वो अपना रिश्ता कभी नहीं भूलते। तो उनको तो याद था कि मेरा गोवर्धन आज तो भूखा है, आज तो किसी ने खाना उसको भिजवाया ही नहीं। तो एक छोटे से बच्चे का रूप लेते हैं और है तो अपने पटके में रोटियां रखते हैं और रोज से कहीं अच्छा उसको भोजन रखते हैं और पकवान रखते हैं और उसको लेके जाते हैं। तो जैसे ही गोवर्धन देखता है एक छोटे से बालक को, तो इतना खुश हो जाता है, इतना दिव्य तेज, इतना मतलब उसको देख के इतनी खुशी होती है उस बालक को। ऐसा लगता है उसके मन ही मन ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात बिहारी जी आए हों आज मुझे भोजन लेकर। गोवर्धन कहता है कि तुम कौन हो? तो वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम बिहारी है और है तो आज सब व्यस्त हैं काम में, तो मैं सोचा कि मैं ही तुमको खाना दे आऊँ, नहीं तो तुम भूखे रह जाओगे। तो वो बोलते हैं कि चलो अब बातें कम करो और खाना खा लो, भोजन कर लो। और ये कह के वो चले जाते हैं और फिर गोवर्धन भोजन निकालता है और खाना शुरू करता है। और जैसे ही देखता है वो दिव्य ही खाना था, रोज से अलग, इतने सुंदर पकवान, रोटियां, सब कुछ खा के उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इससे पहले उसने कभी ऐसा भोजन नहीं खाया था। तो जब वो शाम हो जाती है और गायों को लेकर वापस आता है, तो जो वहाँ के गोस्वामी रहते हैं, वो जैसे ही गोवर्धन को देखते हैं तो उनको एकदम से याद आता है कि अरे आज तो हमने गोवर्धन को खाना भिजवाया ही नहीं। और वो उसको देखते हैं तो गोस्वामी लोग माफ़ी मांगने लगते हैं कि माफ़ कर दो गोवर्धन, आज हम काम की व्यस्तता के कारण हम भूल गए थे भोजन देना तुमको। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं गोस्वामी जी, आपने तो मुझे बहुत अच्छा भोजन भिजवाया है और आज का भोजन तो इतना स्वादिष्ट था कि मैं तो जीवन में कभी ऐसा भोजन खाया ही नहीं। एक छोटा सा बालक आया था और वो अपना नाम बिहारी कह रहा था, और देखो ये इसने अपना कपड़ा ही लाना भूल गया, ये देखो इस कपड़े में दिया था। जब गोस्वामी जी वो कपड़ा देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, ये तो बिहारी जी का ही वस्त्र था। और गोस्वामी जी गोवर्धन के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं कि धन्य हो गोवर्धन, आज तुम्हारे सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति की वजह से बिहारी जी स्वयं तुमको दर्शन दिए, और हमारे तो पूरा जीवन निकल गया लेकिन आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। तो धन्य हो तुम गोवर्धन। तो ये होती है सच्ची श्रद्धा, भक्ति और प्रेम। ऐसे निभाते हैं हमारे बिहारी जी अपने भक्तों से रिश्ता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।